आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर हम 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। ऑप्शन ए है कि 2:3 है, ऑप्शन नंबर ए। बी क्या है, 4:9। सी है 81:16 और डी है 16:81। ये हल करने पर ये आपको पता चलेगा कि चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज है। कहने का मतलब है कि हम लोग 6.6 परिमेय में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, तो आराम से हम हल कर लेंगे इन क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए अपने भाषा में आप लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हम लोग क्या है पढ़े हैं, कहाँ पर पढ़े हैं, ये परिमेय हम लोग 6.6 में पढ़े हैं। तो उसको बस क्या किया, हम लिख दिए हैं। अब क्या कहता है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्या लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल लिख देते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात अनुपात इसका कितना दिया हुआ है, 4:9 है। तो हम क्या है कि दो समरूप जब त्रिभुज होते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनके जो संगत भुजा होंगे ये वर्ग के बराबर होते हैं। रेशियो जो होता है, इस रेशियो क्या होता है, बटा ही होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 4/9 है, तो 4:9 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको समझना है। अब इनके वर्ग के बराबर होंगे। अब इनका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होगा, 4×4 = 16, और 9 का वर्ग करेंगे तो 9×9 कितना होगा, 81। इसमें से अगर ऑप्शन हम चुन लें तो क्या होगा, 16:81। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी सही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था, ठीक है ना। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा।